यौवन सुरक्षा 2 ऑडियो बुक। जीवन में संयम का महत्व। बुद्ध के मौसेरे भाई आयुष्मान नंद ने बुद्ध से संन्यास दीक्षा ग्रहण करने के बाद प्रव्रज्या लेने की ठान ली। जब वह घर छोड़कर जाने लगा तो अपनी पत्नी से कहा, मैं अपने भोगी जीवन का त्याग करके चिंता और द्वेष, मोह और ममता को सदा के लिए छोड़कर प्रव्रज्या लेने जा रहा हूँ। आयुष्मान नंद को इस प्रकार वैराग्यवान देखकर पत्नी ने उसे विदाई देते समय कहा, जाते हो तो भले जाओ, अपने जीवन का उद्धार करने। प्रव्रज्या ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन कर्म भाव से इस कर्म पतिता को कभी कभी जरा याद तो कर लेना। पत्नी ने इतना ही कह दिया, कर्म पतिता को कभी कभी जरा याद कर लेना, बस यही शब्द। प्रव्रज्या लेने के बाद ये शब्द आयुष्मान नंद के मन में कभी कभी गूंजते थे। जब तक एक भी बात मन में गूंजती हो तब तक चित्त की विश्रांति का मार्ग नहीं मिल सकता है। अतः आयुष्मान ने अपनी पत्नी के अंतिम शब्द को भूलने का बहुत प्रयास किया, अनेक उपाय किया, संयम साधा, लेकिन मन कहाँ मानता है। पत्नी के वही शब्द अभी भी मन में गूंज रहे हैं, कर्म पतिता को कभी कभी जरा याद कर लेना। उसके सारे उपाय व्यर्थ हो गए। अंततः उसने अपने एक गुरु भाई भिक्षु को कह दिया, मुझे घर जाना होगा, मैं इस संन्यास्त जीवन का परित्याग कर गृहस्थी जीवन जीऊंगा। उस बुद्धिमान गुरु भाई ने सतशिष्य ने बुद्ध को कहा। आयुष्मान नंद ऊंचाई का रास्ता छोड़कर पतित प्रवाह की तरफ जा रहा है, सरकने वाले संसार सुख की ओर जा रहा है, जिसने हजारों हजारों जन्मों तक भोग भोगे थे। भंते, उसे बचाने की करुणा हो। करुणावान हृदय ने स्वीकृति दी। बुद्ध ने आयुष्मान नंद को बुलाकर पूछा, तुम घर जाना चाहते हो, क्या करना है? आयुष्मान नंद ने कहा, प्रव्रज्या करते समय मेरी पत्नी ने विदाई तो दे दी, लेकिन जाते जाते उसने कहा कि कर्म पतिता को कभी कभी जरा याद कर लेना। ये करुणापूर्वक शब्द यदा कदा मेरे कानों में गूंजते रहते हैं। भंते, मुझे उसकी याद आती है, याद उसकी, और बेस भिक्षु का मुझे अच्छा नहीं लगता। घर में रहकर भजन करूंगा। बुद्ध ने कहा, अगर घर में रहकर कोई भजन करके सफल हो जाता तो कई लोग ऊंचे अनुभव के धनी होते। कोई कोई अवतारी पुरुष घर में रहते हुए दिखते हैं, लेकिन वे घर में नहीं, ईश्वर में रहते हैं। ऐसा कोई महापुरुष ही संसार में रहते हुए संसारी वातावरण से अप्रभावित रह सकता है। बाकी साधक को तो साधना के लिए विषय विकारों में गिराने वाला वातावरण नहीं, बल्कि विषय विकारों से बचाने वाला साधु संतों का संग, एकांत एवं ध्यान भजन का वातावरण ही चाहिए। आयुष्मान नंद ने खुले हृदय से कहा, मैं प्रव्रज्या के नियम नहीं निभा सकता, मुझे उसकी याद आती है। त्याग कर आए विषय भोग, पत्नी और घर, फिर उधर जाते हो। तुम दमन किया हुआ विषय अब चाटने हेतु जाना चाहते हो। कैसी चोट मार दी। आयुष्मान बोला, भंते, मैं दगाखोर जीवन जीना नहीं चाहता, उसकी याद आती है। बुद्ध ने कहा, ठीक है, आओ मेरे साथ चलो। बुद्ध ले गए आयुष्मान नंद को एकांत में और उन्होंने उसे ध्यान करने को कहा। ध्यान के दरमियान बुद्ध ने अपनी योग शक्ति का उपयोग करके ताओ 30 लोक में उसकी यात्रा करा दी। ताओ 30 लोक में वह क्या देखता है कि वहाँ गजब की सौंदर्याँ हैं। अप्सराओं का सौंदर्य तो वह देखता ही रह गया। बुद्ध ने पूछा, क्या इनका सौंदर्य और तुम्हारी पत्नी का सौंदर्य बराबर का है? आयुष्मान ने कहा, नहीं नहीं भंते, क्या कहते हैं। इन अप्सराओं के रूप, लावण्य और सौंदर्य के आगे मेरी पत्नी का चेहरा भी भद्दा लगता है। क्या सौंदर्य का अंबार है। इनके पैरों के नाखून कितने चमकीले हैं। इनके पैर देखता हूँ तो इतने सुंदर, सुहावने और आकर्षक हैं कि सौंदर्य के प्रसाधनों का उपयोग करके मेरी पत्नी शादी के दिनों में जो दुल्हन बनकर दिखती थी, उसका मुखमंडल भी इनके पैरों के आगे कोई मायना नहीं रखता है, अति तुच्छ दिखता है। भंते,
यह मैं क्या देख रहा हूँ? बुद्ध ने कहा, आयुष्मान, मैं तुझे अप्सराएं प्राप्त करा सकता हूँ। आयुष्मान ने कहा, भंते, मैं आपकी सभी बातें मानूंगा, सभी शर्तें मानूंगा, बस मुझे ये मिल जाएं। बुद्ध ने कहा, चलो अब हम अपने लोक में चलते हैं। बुद्ध उसके चित्त को भूलोक में ले आए। उन्होंने उसके सामने ये शर्त रखी, तू केवल 1 वर्ष के लिए ब्रह्मचर्य का पालन कर। तेरे चित्त में जिस किसी भी विषय के प्रति आकर्षण पैदा हो, उसको हटाते जाना और विश्रांति पाते जाना। बुद्ध ने कुछ प्रयोग बताए और आयुष्मान नंद उन प्रयोगों के अनुसार बड़ी ईमानदारी और तत्परता से साधना में लग गया। उसने अपने खान पान में संयम किया, लोगों से मिलने जुलने में सावधानी बरती और ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन किया। ब्रह्मचर्य पालन से बुद्धि सूक्ष्म और तेजस्वी होती है, प्रज्ञा निखरती है, शरीर में ओज तेज का विकास होता है। इससे व्यक्तित्व निर्भीक बनता है। ब्रह्मचर्य सारी सफलताओं का महान कुंजी है। हमारे खान पान से शरीर में जो शब्द धातुएं बनती हैं, उनमें वीर एक धातु है। अगर इसका संयम किया जाए तो यह ओज में परिणत हो जाता है, जिसके प्रभाव से एक गुप्त नाड़ी जागृत होती है। इस नाड़ी का आत्म साक्षात्कार से सीधा संबंध है। श्री रामकृष्ण परमहंस ने भी यही बात कही है। एक उच्च कोटि के संत ने पूछा कि गृहस्थ रहते हुए भी आपने इतनी ऊंचाइयों को पाया, जबकि अन्य गृहस्थी लोग भी भजन करते हैं, किंतु वे ऐसी ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाते, ऐसा क्यों? गृहस्थी लोग भजन करते हैं तो भजन करने से जो ऊर्जा, तेजोवलय या जो योग्यता बनती है, उसे वे विषय विकारों को भोगने में खत्म कर देते हैं और ठन ठन पाल रह जाते हैं। लेकिन मैं शादीशुदा होते हुए भी शक्ति का ह्रास नहीं होने देता हूँ। मैं गृहस्थ दिखता हूँ, गृहस्थी के व्यवहार करता हूँ, लेकिन विकारी जीवन नहीं जीता। मैं बाजार से गुजरता हूँ, लेकिन खरीदार बनकर नहीं। रामकृष्ण ठाकुर ऐसे ही थे, तभी तो भगवान रामकृष्ण होकर पूजे जा रहे हैं। ऐसा कोई पुरुष बिरला ही होता है। आयुष्मान नंद क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, ये सब विवेक पूर्वक विचार कर खाता पीता। अब वह स्वाद का गुलाम नहीं रहा। 15 दिन में एक बार कड़ा उपवास करता, जिससे वीर्य ओज के रूप में परिणत हो जाए। उसने 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करने का दृढ़ संकल्प लिया था, ताकि बाद में 500 अप्सराएं उसे सदा के लिए भोग में मिलेंगी और ऊंचे लोक में रहने को मिलेगा। शुरुआत तो हुई थी भोग की लालच से। भोग की लालच से ही सही, उसने खूब संयम किया, ब्रह्मचर्य पाला। वर्ष पूरा हुआ तो बुद्ध ने आयुष्मान नंद से कहा, मैं अपना वचन पालने को तैयार हूँ। मैं तुझे उसी लोक में भेज सकता हूँ। मेरे लोकपाल और 500 अप्सराएं तेरी चाकरी में रहेंगी। तू तैयार हो जा। आयुष्मान नंद फूट फूट कर रोया कि भंते, भोग में सामर्थ्य का क्षय होता है, जबकि योग में सामर्थ्य बढ़ता है। भोग में शांति अशांति के रूप में बदलती, जबकि योग में शांति महाशांति का द्वार खोलती है। अब आप मुझे अपने श्री चरणों में ही रहने दें। मेरे गृहस्थी के सुख से तो अप्सराओं के संग का सुख बहुत ऊंचा है, लेकिन विश्रांति के सुख के आगे वह सुख भी अति तुच्छ है और दुखों से भरा है। भंते, परमात्मा विश्रांति से चित्त शुद्ध होता है, स्वास्थ्य में लाभ होता है, मन में सद्भावना पनपती है, बुद्धि में सात्विक सामर्थ्य और हृदय में सच्ची स्वाधीनता का प्रागाट्य होता है। आयुष्मान नंद संयम का महत्व समझ में आ चुका था। फिर तो वह दृढ़ता से लग गया बुद्ध के उपदेशों का पालन करने में। जिसने अपने जीवन में संयम का महत्व जान लिया एवं तद अनुसार आचरण में लग गया, यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अवश्य सफल होता है। संयमित जीवन से समर्थ व्यक्तित्व एवं सुदृढ़ एवं संगठित समाज से शक्तिशाली, स्वावलंबी एवं गौरवशाली राष्ट्र का निर्माण होता है। हमारा प्राचीन भारत समकालीन विश्व में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में उभरा था, तो उसके पीछे समाज में संयम, सच्चारित्र्य एवं कर्मनिष्ठा ही कारणभूत थी। अतः आप यदि अपने राष्ट्र की गौरवशाली परंपरा को पुनर्जीवित कर उसे विश्व गुरु के पद पर आसीन होते देखना चाहते हैं,
तो संयम, सदाचार एवं ब्रह्मचर्य का सावधानी से पालन करेंगे। मेरे भारतवासियों, अब उठो, जागो, विलासिता का त्याग करो, विषय विकार बढ़ाकर जीवन को नष्ट भ्रष्ट करने वाली पाश्चात्य संस्कृति के कुप्रभाव से अपने आप को बचाओ। संयम का महत्व समझो एवं औरों को समझाओ। आश्रम और समितियों की तरफ से चलाए जा रहे युवा धन सुरक्षा अभियान के तहत आश्रम से प्रकाशित युवा धन सुरक्षा पुस्तक देश के भावी कर्णधारों तक पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर सेवा कार्य किए जा रहे हैं। आप भी इस पुण्य कर्म में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान कर शिक्षणशालाओं, घरों एवं विभिन्न संस्थानों में संयम, सदाचार की अमर ज्योत जला दो, ताकि वर्तमान पीढ़ी तो उससे लाभान्वित हो ही, भावी पीढ़ी भी उसके दिव्य आलोक में अपना पथ प्रशस्त कर सके। एक बार फिर भारत के गौरवमय अतीत को चरितार्थ होने दो। उठो, यही वक्त है। यह समय नहीं है सोने का, सोकर विषयों में गिरने का। स्वयं बनो संयमी और बनाओ, जो गाफिल हैं उन्हें जगाओ। फैशन, चलचित्र, विलासिता तज कर, संयम सदाचार अपनाकर संतों की युवा धन संदेश को सारे जग में तुम फैलाओ। जग में शांति फिर आएगी, फिर से खुशहाली छाएगी, गुरु ज्ञान की बजेगी सहनाई रे।